Hello students, welcome to English Express. Today I am going to discuss with you all class 10th English book, First Flight's third poem. The title of the poem is A Tiger in the Zoo. This poem is written by Leslie Norris. इस पोएम में जो पोएट हैं वो एक टाइगर की एग्नी और हेल्पलेसनेस का विवरण दे रहे हैं जो कि केज में है। पोएट ये भी कहते हैं कि अगर वही टाइगर केज से बाहर अपने नेचुरल हैबिटेट में मतलब जंगल में या फॉरेस्ट में रहेगा तो क्या स्थिति होगी। फिर पोएट कहते हैं ये बताना चाहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स अपने आराम के लिए अपने फन के लिए इन जानवरों को उनके वास्तविक जगह से उठाकर किसी पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं और क्या सोचते होंगे। तो आइए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं। He stalks in his vivid steps the few steps of his cage. यहाँ पोएट कहता है कि वह टाइगर जिसके स्किन पर ब्राइट चमकीली धारियां बनी हैं वह अपने पिंजरे में कुछ स्टेप्स कुछ कदम अकड़कर चलता है बिकॉज जो पिंजरा है जो केज है वो बहुत ही छोटा है। फिर कहते हैं ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। फिर पोएट यहाँ पे ये कहते हैं कि जो टाइगर हैं उसके पॉज पैड्स में उसके जो पॉज हैं उसके जो पंजे हैं कैसे हैं, वेलवेट की तरह हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, शांत हैं। आप जानते हैं आप अच्छी तरह से कि जब कोई चीज़ वेलवेटी होती है अगर उससे हम किसी को या कहीं पे आवाज़ करने की कोशिश करें तो आवाज़ नहीं आती है क्योंकि वो शांत होता है। तो पोएट कह रहे हैं कि जो टाइगर है उसके पॉज कैसे हैं, बहुत ही वेलवेटी हैं, इसीलिए वो चल रहा है तो उसके चलने की कोई आवाज़ नहीं आ पा रहा है। लेकिन वो टाइगर कैसे है, क्रोध में है, गुस्से में शांत होकर के घूम रहा है। अब टाइगर जो क्रोध में क्यों है, क्योंकि वो उस केज में बंद है और वो उम्मीद करता है, वो सोच रहा है आज़ाद होने के लिए। तो आइए इसमें हम साथ ही साथ फिगर्स ऑफ स्पीच भी देखते हैं। तो पहले फर्स्ट इसी स्टेंजा में आप देख सकते हैं कि ही जो यूज हुआ है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है टाइगर को, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटाफर भी यूज हुआ है, किसमें, थर्ड लाइन में, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। यहाँ पे जो पैड्स हैं जो वेलवेट क्वाइट की तरह हैं उसको मेटाफर यूज किया गया है यहाँ पे क्योंकि उसके पैड का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, वेलवेट से। ठीक है, इसके बाद आप थर्ड लास्ट स्टेंजा क्वाइट रेस में भी देख सकते हैं दिस इज ऑक्सीमोरन, विरोधाभास कि शांत भी है और क्रोधित भी है, तो इसमें ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच देखने को मिलता है। और साथ ही साथ पोएट ने इसमें इमेजरी भी क्रिएट की है क्योंकि विविड स्टेप्स कहते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये सीन जो दृश्य है वो हमारे सामने आ जाता है, तो यहाँ पे इमेजरी भी अच्छे से यूज की हुई है। जो पोएम है, पोएम का जो पोइटिक राइम स्कीम है वो है ए बी सी बी। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है छुपना या हिडन। ठीक है, ही मतलब वो जो टाइगर है, फिर से हमें पर्सोनिफिकेशन देखने को मिला यहाँ पे, वो क्या कर रहा होगा, लर्किंग कर रहा होगा या छुप रहा होगा, किसमें, शैडोज में। स्लाइडिंग और स्लाइड कर रहा होगा मीन्स सरक रहा होगा, फिसल रहा होगा, थ्रू लॉन्ग ग्रास, किससे, लॉन्ग ग्रास में, लंबी लंबी झाड़ियों में जो टाइगर है वो शैडो के पीछे छुप रहा होगा और लंबी लंबी घासों में सरक रहा होगा। नियर द वाटर होल, कहाँ पे, वाटर होल के पास में, उस फॉरेस्ट में। अब ये जो सीन इस सेकंड स्टेंजा में क्रिएट किया गया ये फॉरेस्ट का है, तो पोएट कह रहे हैं उस फॉरेस्ट में जो वाटर होल है या फिर जो रिवर है वहां पे या जो पॉन्ड है उसके पास जो टाइगर है वो सरकता हुआ खुद को छुपाता हुआ वाटर होल के पास, पानी पीने वाले एरिया के पास आ रहा है। वेयर, जहां पर, प्लम्प डियर पास, एक मोटा जो डियर है वो पास कर रहा है या पानी पीने के लिए गया हुआ है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं इसके फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से यूज हुए हैं। राइम स्कीम आपका वही है ए बी सी बी। फिगर्स ऑफ स्पीच जो इसमें यूज हुए हैं उसमें पहला है आपका, देख सकते हैं, प्लम्प डियर पास, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एलिट्रेशन, क्योंकि पीपी रिपीटेडली यूज हुआ है तो एलिट्रेशन साउंड है यहाँ पे। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे भी इमेजरी है कि लर्किंग इन शैडो, तो ये क्या है, एक इमेज हमारे सामने क्रिएट कर रहा है कि वो कैसे है, कैसे आ रहा है हमारे सामने, छुप करके आ रहा है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। फिर पोएट कहते हैं ही शुड बी, मतलब वो जो टाइगर है वो स्नार्लिंग कर रहा होगा। स्नार्लिंग करना मीन्स गरज रहा होगा या गुर्राहट की आवाज निकाल रहा होगा अराउंड द हाउसेस, हाउसेस जो है उसके बगल में या उसके आसपास में। एट द जंगल्स एज, जो जंगल का जो सबसे किनारी हिस्सा है, किनारा वाला हिस्सा मीन्स जो बाहरी हिस्सा है, वहां पे पोएट बता रहे हैं कि जब टाइगर है वो जंगल के बाहरी हिस्से की तरफ जब आता है, मतलब जहाँ पे जंगल समाप्त होता है, और वहां पे आकर के जब वो स्नार करता है, गरजने की आवाज निकालता है, तो बारिंग हिज वाइट फैंग्स, और क्या करता है, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, वो अपने जबड़ों को खोलता है जो कि पिंजरे में नहीं है, अब पिंजरे के बाहर है। अपने सफेद दांत जो है उनको खोलता है, जो कि बहुत ही विषैले कह सकते हैं या बहुत ही नुकीले हैं। हिज क्लॉज, और उसके क्लॉज अपने पंजों को खोलता है। टेरराइजिंग द विलेज, तो विलेज वाले जो हैं इसको दूर से देख करके उससे भयभीत होते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से यूज हुए हैं। ही में आपको फिर से पर्सोनिफिकेशन मिलेगा देखने को। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स होता है गुरगुराहट, गुर्राहट की आवाज या गर्जना, जो कि एक आवाज बता रहा है। तो जब हमें किसी भी वर्ड से आवाज सूचक मिलता है तो उसे हम ओनोमोटोपोइया कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्वनिवाचक अलंकार देखने को मिलता है जिसे ओनोमोटोपोइया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या कह रहे हैं। बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। फिर पोएट कह रहे हैं लेकिन वो जो टाइगर है वो क्या है, लॉक्ड है। अभी जो सबसे फर्स्ट स्टेंजा था उसको हमने देखा कि वो जू के अंदर का था। सेकंड और थर्ड स्टेंजा जो भी हमने उसका डिस्क्रिप्शन देखा वो जंगल का था, एक फॉरेस्ट का सीन था। अब फिर से फोर्थ स्टेंजा में जो पोएट है वो हमें बता रहे हैं कि जो टाइगर है वो क्या है, वो लॉक्ड है किसमें, कॉन्क्रीट सेल में। कॉन्क्रीट सेल मीन्स जो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल्स की, जैसे ईंटे से, पत्थर से, सीमेंट से जो सेल बनता है, कमरा बनता है, ये जो टाइगर है वो उसमें पूरी तरह से कैद है, लॉक है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है, बिहाइंड बार्स, वो बार के पीछे है, जो छड़ लगे हुए हैं उसमें उसके पीछे है उसकी ताकत। मतलब जब वो कैद में है तो उसकी ताकत जो है वो भी कैद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो जो लेंथ है केज की उसमें टहल रहा है, और जो विजिटर्स उसको देखने के लिए जू में गए हैं उनको इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। तो आइए इसमें हम देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज हुए हैं। तो आप देख सकते हैं एलिट्रेशन हमें देखने को मिल रहा है बिहाइंड बार्स में। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे एसोनेंस और कॉन्सोनेंस भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पोएम, पूरे पोएम में पोएट ने हर स्टेंजा में, एसोनेंस मीन्स होता है जब हम वॉवेल साउंड का रिपीटेडली यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंस होता है जब हम कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीटेडली यूज करते हैं। तो वहां पे आपका एसोनेंस और कॉन्सोनेंस होता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से चेक कर लीजिए, इसका भी राइम स्कीम वही है, ए बी सी बी। नाउ कम टू द लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं आइए देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। फिर पोएट कहते हैं वो जो टाइगर है वो सबसे अंतिम आवाज सबसे रात में सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, जो कि किसकी होती है, पेट्रोलिंग कार्स की होती है, व्हीकल्स की होती है। यहाँ पे कौन से व्हीकल्स की होती है, आप समझ सकते हैं कि जो पुलिस वाले हैं या जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो अपने व्हीकल्स में जाते हैं, एक तरह से बंद करने से पहले, पूरा पैकअप करने से पहले उसमें चेक करने के लिए कहीं कोई छूट तो नहीं गया, तो उस कार की जो आवाज आती है वो सबसे लास्ट में पोएट कहते हैं कि वो उसको सुनते हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। फिर पोएट कहते हैं कि उसमें वो क्या कहते हैं कि ये जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, स्टेयर कर रहा है अपनी चमकीली आंखों से। क्या कर रहा है, एट द ब्रिलियंट स्टार, अपनी चमकीली आंखों से वो देख रहा है जो ऊपर स्टार्स हैं, उस चमकीले चमकते हुए स्टार्स को देख रहा है, और यह उम्मीद कर रहा है कि उसे कोई वहां से आजाद कर दे। तो बच्चों इस लास्ट स्टेंजा का भी हम लोग एक बार फिगर ऑफ स्पीच देख सकते हैं क्या है। तो फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं ही हियर्स लिखा है, ही हियर्स में आपका एलिट्रेशन यूज हुआ है, और रिपीटिशन ऑफ द वर्ड भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिपीटिशन भी देखने को मिलता है क्योंकि ब्रिलियंट 2 बार यूज हुआ है, थर्ड लाइन में भी यूज हुआ है,
और फोर्थ लाइन में भी यूज़ हुआ है। तो ये रिपीटेशन है, क्योंकि जब एक ही वर्ड रिपीटेडली यूज़ होते हैं तो उसको रिपीटेशन कहते हैं। इसके साथ ही साथ हमें इंजाममेंट भी देखने को मिलता है। लगभग फर्स्ट आप लास्ट लाइन में भी देख सकते हैं। इंजाममेंट होता क्या है, जब हम कोई पोयम का कोई एक लाइन स्टार्ट करते हैं और विदाउट पंक्चुएशन मार्क अगर वही लाइन कंटिन्यू करती है नेक्स्ट लाइन तक, तो उसे इंजाममेंट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं लास्ट थर्ड लाइन को, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, लास्ट लाइन फोर्थ लाइन में, एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहाँ पे इंजाममेंट पोएट ने यूज किया है। तो बच्चों, अगर आपको यह पोएम पसंद आई, समझ में आ गई अच्छे से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।